morning student. Today we will start new chapter. Chapter number 5 कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन मीन्स होता है आपका सहयोग. ठीक है, सहयोग करना. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव था. उस गांव में एक किसान रहता था. ही वॉज 20 ईयर ओल्ड. जिसकी उम्र कितनी थी? 90 साल थी. स्टिल हिज आइज स्पार्क विद लव, लाफ्टर एंड थ्रिल. 90 साल की उम्र होने के बाद भी उसकी आंखों में क्या थी? एक चमक थी. वो चमक किसकी थी? खुशी की और संतुष्ट होने की. ही ऑलवेज स्पेंड हिज लाइफ विद इन अ चेयरफुल मैनर. वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता था? खुशी से जीता था. ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन. और वो बहुत ही दयालु दिल का था. वन डे एन एंजल हु वॉज हैप्पी विद दिस ओल्ड मैन मेड अ विजिट टू हिम. एक बार एक फरिश्ता उससे खुश होता है और उससे मिलने के लिए आता है. She wanted to grant him a wish and therefore he asked the old man. अब वो उसकी एक कोई विश पूरी करना चाहते था. वो एंजल मीन्स फरिश्ता. तो वो जो फरिश्ता आता है उस ओल्ड मैन से कहता है कि यदि तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, तो तुम मेरे से कह सकते हो. तो जो फरिश्ता वो होता है फार्मर, किसान जो होता है, वो कहता है कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी कोई विश पूरे करना चाहती हो तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार स्वर्ग और नर्क इन दोनों के बीच का एक बार मरने से पहले देखना चाहता हूँ. ठीक है. तो उसकी जो एंजल जो होती है वो कहती है ठीक है. वो उसे उस फार्मर को क्या सबसे पहले कहाँ ले जाती है? वो फरिश्ता क्या करती है? सबसे पहले उसे ले जाती है नर्क लोक में. जैसे ही वो नर्क लोक के दरवाजे पर एंट्री करते हैं तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा घना बगीचा है जिसमें बहुत बड़े बड़े पाइन ट्री लगे हुए हैं. ठीक है. वो ये चीज़ देख के क्या होता है? आश्चर्यचकित होता, अचंभे में पड़ जाता है कि नर्क में इतना बड़ा बगीचा, वो भी हरा भरा पाइन ट्री से. वो जैसे ही आगे को जाता है, बीचों बीच पहुंचता है बगीचे के, तो देखता है कि कुछ लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए तो होते हैं. एक बड़ी सी टेबल होती है, उस टेबल पर खाने बहुत ही स्वाद भोजन रखा होता है, उसका ढेर लगा होता है. ठीक है. तो ये चीज़ देख के शौक में पड़ जाता है. कुछ और आगे जाता है तो देखता है कि वो जो लोग होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बीमार होते हैं. ठीक है. ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया ना हो. वो ये आगे जाके ये भी नोटिस करता कि उनके जो हाथ होते हैं वो आगे से क्या हुआ, बिल्कुल उनके हाथों को क्या रखा है? बांध रखा है. ठीक है. अब वो इतने वो हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं कि उन्हें कोई खाना खिला दे, लेकिन उनके हाथ पे बंधे हुए थे, ना ही वो कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे. जिसे देख के वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ सच में ये क्या है? एक नर्क है. फिर वो एंजल के पास जाता है, उससे कहता है कि नर्क तो मैंने देख लिया, अब तुम मुझे कहाँ लेके जाओ? स्वर्ग लेके जाओ. जब वो उसे स्वर्ग लेके जाती है तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है. स्वर्ग के दरवाजे पे जैसे ही वो कदम रखता है, एक बड़ा सा बगीचा होता है, वो भी बहुत बड़ा हरा भरा होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें, पाइन ट्री, जिन्हें देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे. आगे चल के देखता है तो वहाँ पे भी एक बड़ी सी टेबल होती है जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं. वहाँ पे बहुत सारे खानों का ढेर लगा होता है, स्वादिष्ट व्यंजन बने होते हैं. और उन लोगों के हाथ भी आपस में क्या होता है? बिल्कुल सामने की तरफ बंधे हुए होते हैं. उनके हाथ भी जो होता है वो बैंड नहीं कर पाते. ठीक है. अब वो ये चीज़ देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि जैसा मैंने नर्क में देखा वैसी हाल कहाँ है? स्वर्ग में. ये कैसे हो सकता है? लेकिन वहाँ पे एक चीज़ अलग थी. क्या थी? कि नर्क जो स्वर्ग के लोग थे उनके आपस अपने हाथ जो बंधे हुए थे वो बिल्कुल सीधे हो रहे थे, बैंड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे? वो सीधे हाथों से एस टाइप से करके अपने बाकी जो सामने वाले बंदा था उसको खाना खिला रहे थे. तो वो समझ जाता है कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर होता है और वहाँ से चला जाता है. ठीक है. और कहता है कि सही मायने में ये ही स्वर्ग है. तो इसका मोरल ये है, विद कॉरपोरेशन यदि हम सहयोग करें, इवन ट्रिकी सिचुएशन कैन बी हैंडल इजीली. तो कितनी भी भारी मुसीबत आ जाए हम उसको क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.